यही वो बोर्ड है जिसके चलते ये बवाल हो रहा है। पूरी दुनिया पर राज करने वाले इंग्लैंड में हालात कितने बदतर हो चुके हैं, ये वीडियो आपको देखकर पता लग जाएगा। ये सरदार जी हैं, सरदार जी का नाम है हरमन सिंह कपूर। 16 साल पहले 2010 में लंदन में इन्होंने रेस्टोरेंट खोला था, रंगरेज रेस्टोरेंट, और ये अपनी इस रेस्टोरेंट पर कभी भी इन्होंने हलाल मीट नहीं बेचा, ये झटका मीट बेचते हैं। 2023 में इन्होंने क्या किया, दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया था कि यहां हलाल मीट नहीं मिलता। उसके बाद छोटा मोटा विवाद शुरू हो गया। 4-5 दिन पहले इन्होंने फिर अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया, रंगरेज प्राउडली नॉट हलाल रेस्टोरेंट, यानी हमें प्राउड है कि हम यहां पर हलाल मीट को नहीं बेचते। इसके बाद क्या था, पाकिस्तानी करीब 100 लोगों का एक ग्रुप इनकी दुकान पर रेस्टोरेंट के बाहर आ धमकिया, वहां पूरा हंगामा किया, इन पर हमला करने की कोशिश की, इनकी बेटी इनकी पत्नी पर हमला करने की कोशिश की और तोड़फोड़ करने की कोशिश की। और यही नहीं, इनको मतलब धमकियां दी गई, ऑनलाइन ये वीडियो लेकर, ये फोटो लेकर, इसका भी ये हलाल मीट नहीं मिलता, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। पाकिस्तानी जो मुस्लिम लोग हैं इसके खिलाफ खड़े हो गए। यानी आप देखो कि कुछ एक लोग हैं किस तरह से अपनी हरकतों के कारण पूरी कम्युनिटी को, पूरे समुदाय को कैसे बदनाम करते हैं। भैया जो मुस्लिम लोग हैं, आपको हलाल मीट खाना है तो जिस दुकान में मिलता है वहां खा लो, इसकी दुकान है, इसका बिजनेस है, उसकी मर्जी है, वो जो बेचे ना बेचे। भाई क्या एक आदमी को अपने रेस्टोरेंट में मेनू में क्या रखना है उसकी मर्जी नहीं है, वो अपनी मर्जी है बेचे, लेकिन ये लोग पूरा हंगामा कर रहे हैं, इसकी बेटी तक को उठाने की धमकियां दे रहे हैं। Not allowed. Inbreeds not allowed. Get lost. Not allowed. Inbreeds out. Inbreeds out. 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 Walk out. Get out from the restaurant. Get out. Taking a picture. What are you gonna do? Walk off. Walk off. Out. Inbreeds. Fuck it. Sorry, निकल जाओ. क्या आप तो निकल जाओ. Inbreeds are here. Picture? Get lost. I was just taking a picture. मुस्लिम युवा इसकी दुकान पर आते हैं और उसका फोटो लेते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, जो इसने लिख रखा था कि हम हलाल मीट को यहाँ सेल नहीं करते, और उसकी वीडियो बनाते हैं, अंदर तक आते हैं। ये देखो किस तरीके से ये आदमी अंदर भी आ रहा था, और मतलब क्या मकसद इसका, सिर्फ ये फोटो बनाए, इसको वीडियो ले और फिर इसको सोशल मीडिया पर वायरल करे, पूरा अराजकता फैलाए, माहौल को खराब करे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा धमकियाँ मिले। यानी इस तरीके से उसका पूरा जो बिजनेस है उसको पूरा बर्बाद करने के लिए किस तरीके से कैसी घिनौनी हरकतें यहाँ की जा रही हैं। Come. Come. I need this is illegal parking. They're going there. That's fine. But this is illegal parking. I'm still. You cannot stop me going anywhere. You cannot stop me. No, it's just been going on. You cannot stop me to go anywhere. No, I'm sorry now. Let's move them on. No, you move. और हद तो ये हो गई है, ये देखो किसी पाकिस्तानी मुस्लिम का कोई फोन ऐसा लग रहा है उसका आया है इसके पास, और वो खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि हम ग्रूमिंग गैंग के लोग हैं, अब्दुल अकबर का नाम ले रहे हैं वो, कि हम मतलब आपकी आएंगे, आपकी बेटी को उठा ले जाएंगे और पाकिस्तान लेके जाएंगे, आपको पाकिस्तान ले जाएंगे, हमें आपकी बेटी मिल गई है। तो मतलब किस तरीके से हालात कितने बदतर हो चुके हैं और कैसे धमकियां खुलेआम दी जा रही हैं। और हद तो ये हो गई है, इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस कुछ नहीं करी है, पुलिस कुछ नहीं करी है, खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। Mr. Singh, I get your daughter. I do grooming gang on her, motherfucker. I get me and Abdul and Akbar. We go and we get your daughter. We take it to Pakistan. Mr. Singh, don't do this to me, Mr. Singh. Why are you racist? Are you suck dummy Robinson's balls, you motherfucker? Excuse me, yeah. Can I just my dick up your turban, mate? Can I just हरमन कपूर की दुकान पर पूरा बवाल करने के बाद जब इसने दुकान बंद कर दी तो इसकी दुकान के बाहर अंडे तक फेंक दिए गए, अंडे फेंके गए। तो ये लोग इसके जैसे अपनी दुकान पर पहुंचा, लोग इसका समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। आप देखो कैसे जो अंग्रेज है उसका समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गुस्से में है, सरदार जी कह रहे हैं सारे लोग गुस्से में हैं। यानी लोग उसका समर्थन कर रहे हैं कि आपका मर्जी है, अभी आपका बिजनेस है, आप कुछ बेचो कुछ ना बेचो, लेकिन किस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है कि आप हलाल मीट बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मतलब वो बंदा कह रहा है कि मैं तो झटका मीट बेचूंगा, हमारे सिख धर्म के अनुसार हलाल मीट नहीं हम बेचते, तो लेकिन उसको मजबूर किया जा रहा है और ना बेचने पर किस तरीके से बदतमीजी हो रही है। Owner of Rangres. Last night again, eggs were pelted on my shop by peaceful community.
all over. What they can do? They're mentally disabled people. This is going to happen. I'm not going to stop what I'm doing. I'm going to sell non-halal meat at my premises. Are you closed? No, I'm just opening. Just somebody felt it. Like, I've come to support you. Thank you, darling. Thanks a lot. Because I am so angry. Everybody's agree. So let police us stop. ये सारा कुछ होने के बाद मतलब पुलिस उसकी दुकान पर आई है, उसने पुलिस को सूचित किया है, लेकिन हद तो ये होगी, ये बंदा ये कह रहा है कि ये लोग मेरी दुकान के बाहर पूरा इतना हंगामा कर रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं, यहाँ तोड़फोड़ की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपकी बेटी तक उठा ले जाएंगे, धमकियां सब दे रहे हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई करो। आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दो। ये पुलिस को खुला चैलेंज कर रहा है, कार्रवाई करो ना, लेकिन पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करे इन बंदों के ऊपर जो हंगामा कर रहे हैं। पुलिस वाले उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते और आखिर में सब कुछ सुनने के बाद पुलिस सरदार जी को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। और क्यों कहते हैं? वो ये कहते हैं कि पुलिस इसने सरदार जी ने जो अपनी कृपाण है, जो गात्रा है, वो दिखाया कि अभी इंग्लैंड के कानून के हिसाब से ये कोई हथियार दिखाना है और ये कानून का उल्लंघन है और यही एक आपका जुर्म है, इसलिए हम आपको गिरफ्तार कर ले जाते हैं। यानी जो बंदे फोन पे धमकियां दे रहे हैं, इस दुकान के बाहर अंडे फेंक रहे हैं, इस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, दुकान के बाहर बवाल काट रहे हैं, उस पर कुछ नहीं करे। और ये सरदार जी कह रहा है कि इनके आका बैठे हैं सत्ता में, जो इनके आका ऊपर बैठे हैं, उनके आदेश के अनुसार ही इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यानी ये कह रहा है कि जितने भी जो मुस्लिम लोग हैं, पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, हर समय सिखों को टारगेट करती है, मुझे टारगेट किया जा रहा है और मैं पीड़ित हूं, मेरी दुकान को बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। No. They're trying every day. But they are provoking me, they're ganging up here. Every day they gang. Every day. They did this last night. If you are going to take it their favor, go out. And we did I get revoke. videos of Go- it. We go posted home. it online. When you say did this, like Like No, they you're came telling up, me they that already you ganged up see, on you already why make we your write mind. this down. You already make your mind that It's they are our choice. there. It's our choice. No, It's yeah, our yeah, choice. yeah. the guards, Yeah, yeah. I get it. We were the only patrons in this restaurant all night. Leave, leave. We walked past. I revoke your wait, revoke. Get lost. Go. What? No, revoke. I revoke you. Get lost. You make your point that because they are there, so they are fine. You already make your mind. You already made your mind. Record it. I'm recording it. You already. I got it recording. You made your mind. No. You know. See, he told me. I don't know. I heard him. No. Leave. That's an easy excuse, though, isn't it? Leave. Come back. No, I don't want that. My restaurant, I don't want that. I revoke that. I revoke. सरदार जी का आरोप है कि ये पुलिस है, इस पुलिस के पास ये शिकायत पहुंच जाए कि किसी मुस्लिम को पीड़ित है तो पुलिस 3 गुना कठोर कार्रवाई करेगी। यदि किसी मुस्लिम पर कोई एक्शन हो, कोई कार्रवाई कर दे, कोई उसको धमका दे, उससे मारपीट हो जाए, लेकिन यदि सिख के साथ कोई होता है तब पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं करती। यानी किस तरीके से पुलिस का भी संरक्षण हासिल है, ये खुल्लम खुला वहां की जो लंदन की पुलिस है, इंग्लैंड की पुलिस है, इस पर सरदार जी ने आरोप लगाए हैं और ये तो दिख भी रहा है। मतलब ये लोग इसकी दुकान पर बवाल कर रहे हैं और उसी को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है और बवाल करने को वालों को पुलिस कुछ नहीं कह रही। This is happening because I am proud to not sell halal. ये देखो किस तरीके से कितना मंदबुद्धि आदमी है, कैसे मतलब क्या हरकतें कर रहा है और ये पूरी अपनी कम्युनिटी को, अपने धर्म को, अपने लोगों को बदनाम कर रहे हैं। मतलब ऐसी हरकतें, मतलब क्या हरकतें कर रहे हो भैया, उसकी मर्जी है, वो जो बेचे ना बेचे। तो सरदार जी कह रहे हैं ऐसी हरकतों के चलते ही मुझे कृपाण उठाना पड़ा, गात्रा उठाना पड़ा अपनी और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए। मतलब मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगा चाहे कुछ हो जाए। Right, listen, all of you
causing breach of the peace. So you got to move and leave the area. Right, you got to move. पुलिस इसको गिरफ्तार करके ले गई थी, उसके बाद इसको छोड़ दिया और छोड़ने के बाद इस बंदे ने अपनी एक वीडियो डाली है और वीडियो में कहा है कि भैया मैं तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं मौत से नहीं डरता और आ जाओ किसी में दम है तो मेरी दुकान पे आओ और मेरे पास कृपाण है, मेरा गात्रा है और मेरे पास मेरा हथियार है, मैं अपनी रक्षा खुद कर लूंगा, पुलिस कुछ नहीं करेगी, लेकिन किसी में दम है तो आ जाओ। ये चैलेंज कर रहा है कि मेरी दुकान पे आ जाना और मैं अपनी रक्षा खुद करूंगा। मतलब बंदे में दम तो है, यानी वो दम है, वो कह रहा है कि मैं नहीं बेचूंगा हलाल मीट, मैं झटका मीट बेचूंगा और मैं बिल्कुल भी किसी से नहीं डरने वाला हूं, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए मैं रेडी हूं। Police help is so far inadequate and me, my family are threatened every day, physically, mentally. This left me no other choice to pick up the arms now. I am going to defend my family myself. I don't have trust in Met Police. If anybody wants to encounter me, please be ready to die. I am not afraid to kill you anymore. Don't come near my family. इस बंदे का वहाँ का कोई चैनल है लंदन का टॉक टीवी, उसने इसका इंटरव्यू लिया मियाँ बीबी का और ये कह रहे हैं कि किस तरीके से उनके बिजनेस को, रेस्टोरेंट को मतलब बिल्कुल बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। मतलब पूरे दिन रात फर्जी कॉल आ रही हैं, फर्जी बुकिंग की जा रही हैं, लगातार फ़ोन पर फ़ोन खड़काए जा रहे हैं, उनकी जो रिव्यू है वो बड़े गलत सलत दिए जा रहे हैं। मतलब इस तरीके से भाई उनका रेस्टोरेंट पूरा बर्बाद हो जाए, इस तरीके से कोशिश हो रही है। उनका नंबर, निजी नंबर, ये इसकी घरवाली कह रही है कि मेरा पर्सनल नंबर मेरे कुछ नजदीकी लोगों से था, इन्होंने मेरा नंबर ढूंढ लिया, उस पर लगातार कॉल कर रहे हैं, यदि कोई रिसीव कर लेते हैं तो गंदी गंदी गालियां तक दे रहे हैं, ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं, पूरे परिवार को, बेटी को उठाने की धमकियां दे रहे हैं, यानी इस तरीके से अराजकता फैला रहे हैं। Intimidated by peaceful community round the clock. Our restaurant number is buzzing non-stop. And, Fake bookings. And they are booking fake bookings on our website, on other platforms. So the right people who want to come, they are not able to contact us. We are losing business, but that's not the problem. But thing is, we are not going to lose our country to these people. पुलिस से रिहा होने के बाद इस बंदे ने कहा कि मैं अपने परिवार की रक्षा करने के लिए तैयार हूं और मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगा, रेस्टोरेंट में खोल लूंगा, उस पर मैं झटका मीट बेचूंगा, हलाल मीट नहीं बेचूंगा। Hello everyone. Hello, everyone. Thanks for supporting me. I was released yesterday from police custody on bail conditions. So hopefully I'll be out for some time. I don't know when they're going to pick me up for any stupid reason. But thanks for supporting me. I am out here. I am there to fight against this aggression. Stay with me. Stay united. Thank you all. Thank you. Thank you. लेकिन इस पूरे हंगामे से आप ये तो समझ सकते हैं कि इंग्लैंड का, लंदन का माहौल किस तरीके से खराब हो चुका है और लंदन के आसपास के बहुत सारे इलाके तो ऐसे हो चुके हैं जहां की जो मुस्लिम है, पाकिस्तान के मुस्लिम है, वो बहुसंख्यक हो गए हैं और जो गोरे हैं वो अल्पसंख्यक हो गए हैं। और पिछले दिनों हमने एक वीडियो डाली थी कि इंग्लैंड का क्या माहौल है, किस तरीके से वहाँ मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है और मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी कई इलाकों में इतनी ज़्यादा हो गई है कि ऐसा ही नहीं लगता कि हम इंग्लैंड में गोरों के देश में। वो वीडियो देखने के लिए आप यहां क्लिक करें और इस वीडियो पर कमेंट्स करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।